देखिए कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है? तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको अगर हिंदी में अगर लिखना रहेगा तो कैसे लिखोगे? तो कहता है कूलॉम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या विकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है ना? क्लियर? चलिए फिर से एक बार। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। यानी कूलम्ब के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या विकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ है ना? तो मान लेते हैं कि दो चार्ज है Q1 और Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, निगेटिव है तो भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और कितना लगेगा तो देखते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ का कहना था कि कूलम्ब फोर्स जो होता है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये 1 हो गया और ये 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है तो कोई कांस्टेंट आता है। ठीक है, कोई कांस्टेंट आता है। ये जो कांस्टेंट है वेयर ये इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इज ए कांस्टेंट known as इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यानी जहां पे के क्या है कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट करते हैं। क्लियर? फिर से एक बार, यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो दोनों चार्ज के, यहाँ ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो ना? यहाँ साइन आपको नहीं लेना है प्लस माइनस। क्लियर?
दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी चार्जेस के बीच के जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, यानी इसको हम लोग कॉम्प्लीटली लिखेंगे। तो F बराबर कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। चलिए F इक्वल टू कितना आया था, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K आपका क्या था, कांस्टेंट। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो SI सिस्टम में K का जो वैल्यू होता है वो 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। K समझ रहे हो ना, कितना, 1/4πε0 है ना। इसका वैल्यू कितना होता है, तो 9 इंटू 10⁹। रही बात यूनिट, यूनिट निकाला जाता है, इसको ऐसा नहीं कि इसको याद रखते हैं, ठीक है। इसको निकालोगे, कैसे निकालोगे, जो देखो हम आपको बता रहे हैं। तो सिंस F इक्वल टू कितना है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K बराबर क्या लिखोगे, F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब देखिए यूनिट कैसे निकालते हैं। फोर्स का बताइए क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलम, और इसका भी कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। यानी इसका वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यू आया किस में, तो SI सिस्टम में। किसमें आया, SI। अगर इसी को CGS में निकालना है, इन CGS सिस्टम, तो K का वैल्यू आता है 1/9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम का स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया। हाँ, अगर आप इसको नहीं याद रखना चाहते हो तो इसको निकाला भी जाता है। कैसे निकाला जाता है, देखिए इसको कैसे निकालते हैं। तो K इक्वल टू कितना आया था, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। ये था ना। अब इसको बदलो, 9 इंटू 10⁹। ठीक है, न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁵ डाइन। मीटर में आपका कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर। आप जानते हो ना 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻² का स्क्वायर। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे कूलम है ना, कूलम को स्टेट कूलम बदलिएगा। तो इसका वैल्यू हमने आपको बताया था 3 इंटू 10⁹ का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, स्टेट कूलम का होल स्क्वायर। अब बताइए इसको, है ना। देखिए 9 इंटू 10⁹। यहाँ देखिए कितना, 5। 10⁻² का पावर कितना, 2। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। तो बताइए 5 प्लस 4, 5 प्लस 4, 10⁹ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे बताइए, ये स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9। और 9 इंटू 2 18 स्टेट कूलम का स्क्वायर।
बताइए 9 से 9 कैंसिल, 10 टू दी पावर 9 प्लस 9 18, 10 टू दी पावर 18 ये कैंसिल। ठीक है, तो आपका फाइनल कितना आया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम का स्क्वायर, यानी के का वैल्यू, यानी के मतलब समझ रहे हो ना 1/4πε0। अगर हम सीजीएस में, कौन सा यूनिट में, सीजीएस सिस्टम में अगर हम निकालते हैं तो के का वैल्यू कितना आएगा 19 सेंटीमीटर अपॉन स्टेट कूलम का होल स्क्वायर। क्लियर। और ये बोर्ड में आता है, ठीक है, बिहार बोर्ड में इसका वैल्यू पूछा हुआ है 1/4πε0 का वैल्यू कितना, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। हाँ, ये यूनिट ऐसा नहीं याद करना, इसको आप कोशिश कीजिए निकालने का, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक है। हाँ, इसमें एक नया चीज आपको दिखा था जो आप पहले से कभी नहीं देखे। ठीक है, ये टर्म पहली बात, इसको पहले जान जाए कि ये है क्या। इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। ठीक है, इसको सिंबल को हम पढ़ते क्या है, एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको पढ़ा क्या जाता है एप्सिलॉन नॉट। ये सिंबल जो है इसको पढ़ते क्या है एप्सिलॉन नॉट, है ना। लेकिन ये है क्या, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, 10 टू दी पावर -12। हाँ, यूनिट, तो यूनिट देखो कैसे करोगे, यहाँ पे फिर कॉमन सेंस लगाओ, तो के और एप्सिलॉन नॉट, ये देखो यहाँ पे ये तो नंबर है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ के और एप्सिलॉन नॉट देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इनवर्स, यानी जो यूनिट के का हो रहा है उसको सिर्फ इनवर्स कर दो तो किसका आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट का कितना हो जाएगा, तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखोगे, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर को फैराड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैराड। ठीक है, इसको हम लोग फैराड कहते हैं। तो यहाँ फैराड, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, तो आप क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखिए तो 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर इंटू मीटर। अब बताइए, कूलम न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, फैराड, यानी 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर। और ये जो वैल्यू है ये बोर्ड में, बिहार बोर्ड में पूछ चुका है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 यूनिट, या तो फैराड पर मीटर लिखा रहेगा या तो आपको लिखा रहेगा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, तो F इक्वल टू कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपसे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है, कैसे निकालोगे आप, तो देखो हमने आपको डायमेंशन में बताया था कि जब भी फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड हो तो आपको जिसका भी डायमेंशन निकालना हो आप क्या करो ना, उसको सेपरेट करो। ठीक है, तो आप इसको क्या सेपरेट करो, तो इसको इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा
1/4 Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ देखो ये नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आप लोग का डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, यानी इसका डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए तो कांस्टेंट है। ध्यान से इसका वैल्यू 22/7। अब देखिए इसका कोई डायमेंशन नहीं हो, ठीक है। अब बच गया Q1 Q2, तो Q1 चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, ठीक है। यहाँ फोर्स और ये डिस्टेंस। तो बताइए चार्ज का कितना होता है, IT। कितना होता है, IT, ठीक है। और इसका भी कितना होगा, 80 लिखे या IT लिखे, ठीक है। और फोर्स का ये तो जानते ही होंगे, ML/T², और डिस्टेंस का। अब बताइए यहाँ क्या लिखोगे, इसको सॉल्व कर दो सिर्फ। यहाँ पावर 1 तो लिखेंगे 8/2T²। यहाँ बताइए क्या लिखा जाएगा, ML3/T²। अब बताइए ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसको हम लिखेंगे M−1। यहाँ देखिए L−3, ये -2 है, ऊपर जाके क्या होगा, +2, और ऑलरेडी पहले से +2 है, तो 2 + 2 कितना, 4, और ये कितना, 8। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आया, ε0 का, ठीक है। ये VBI है, ठीक है। ये आपको बोर्ड में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम बोर्ड के लिए देख रहे हैं। तो ε0 का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना, M−1L−3T⁴ ये आ गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन FV एंड FM। अब बोलोगे सर FV क्या है और FM क्या है, तो FV जो है फोर्स बिटवीन चार्जेज इन वैक्यूम, और FM क्या है, फोर्स बिटवीन चार्जेज इन मीडियम, ठीक है, इन वैक्यूम। यानी जब दो चार्ज को, कितने चार्ज को, दो चार्ज को कहां रखा जाए, वैक्यूम में, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कितना मान लिए, R। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा हम उसको किससे डिनोट करेंगे, FV। कितना हो जाएगा, 1/4 πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन, ठीक है। ε0 क्या है तो पता ही होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम इन मीडियम। यानी जब उसी चार्ज को यानी कहां रख दिया जाए, किसी मीडियम में, ठीक है, और वो डिस्टेंस भी कितना हो, R। तो इन मीडियम, तो इसको हम लोग फोर्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, FM। यहां हो जाएगा 1/4 πε, क्या होगा, ε Q1 Q2 πr², ठीक है। इसको इक्वेशन 2। अब देखो कहोगे सर इसमें इप्सिलॉन है, ये ε0 है, दोनों में क्या है ना, क्या है भाई, दोनों में क्या रिलेशन है, तो भाई इप्सिलॉन जो है वो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर। अब क्या कीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिए, तो दोनों को डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, FB अपॉन FM। देखो हम यहीं से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 1/4 π कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, ठीक है। अब देखो क्या कैंसिल हमने किया, R² से R² क्या हो गया, कैंसिल।
अब यहाँ हम लोग करेंगे क्या, तो बच क्या रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है 1/ε0 अपॉन 1/ε। तो इसको आप लिखोगे, अरेंज करोगे, एफ वी बाई एफ एम, ये कितना हो गया ε/ε0, और ε/ε0 जिसको हम लोग डिनोट करते हैं εr से, किससे, εr, या इसको कहते हैं के, क्या कहते हैं, के, ठीक है। तो εr क्या है, तो εr को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी है ना। और या इसको हम लोग के जो के कर रहे हैं, के को हम लोग कहते हैं, कल भी बताए थे इसके बारे में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एफ बी बाई एफ एम इक्वल टू कितना आ गया, ε/ε0 इक्वल टू εr या के। तो यहां से एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकला, क्या निकला भाई, एफ वी बाई एफ एम इक्वल टू कितना, के, एफ बी बाई एफ एम इक्वल टू कितना, के। तो जहां एफ बी क्या था, फोर्स बिटवीन चार्जेज, फोर्स बिटवीन चार्जेज इन वैक्यूम, एफ एम क्या था, फोर्स बिटवीन चार्जेज इन मीडियम, और के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्लियर। फिर से एक बार यहाँ पे, तो एफ बी ध्यान रखिएगा, फोर्स बिटवीन चार्जेज इन वैक्यूम, निर्वात में आवेशों के बीच लगने वाला बल, एफ एम माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाला बल, और के तो हमने बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। देखिए के बराबर हमारा कितना आया था, एफ बी बाई, ध्यान रखिएगा सीन, यहाँ पे क्या होता है, εr का जो वैल्यू होता है या के का जो वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा होता है, क्या होता है भाई, 1 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 1। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, एफ वी बाई एफ एम ग्रेटर देन 1। तो यहां से क्या सीखने को मिला, एफ वी ग्रेटर देन एफ वी ग्रेटर देन एफ एम। तो एफ वी यानी एफ वी क्या था, फोर्स बिटवीन चार्जेज इन वैक्यूम इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन चार्ज इन मीडियम, यानी वैक्यूम में जो होगा फोर्स वो ज्यादा होगा किससे, मीडियम से। यानी इसका न्यूमेरिकल क्या आएगा कि मान लो कि कोई चार्ज है, 2 चार्ज, ठीक है, पहले इसको किसी मीडियम में रखा गया था तो कोई फोर्स लग रहा है, अब कहेगा नहीं इसको वैक्यूम में कर दो, यानी मीडियम को हटा दो, तो भाई फोर्स क्या होगा, तो फोर्स क्या होगा, ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन सेम, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दी। तो वैक्यूम में फोर्स जो होता है वो मीडियम से क्या होता है, ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा, तो अगर वैक्यूम है तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, अगर मीडियम में है तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला कि वैक्यूम में जो फोर्स होता है वो मीडियम के फोर्स से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। आज हम यहाँ तक रहने दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखेंगे।